नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आज की खास पेशकश में देखेंगे वेपन्स इन स्पेस, द सीक्रेट वॉर अबव आवर हेड्स। क्या आपने कभी रात में बाहर निकलकर आसमान की ओर देखा है और सोचा है कि वहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे ऊपर का ये शांत अंधेरा, शांतिपूर्ण दिखने वाला आसमान उतना खाली नहीं जितना लगता है। हजारों मील ऊपर उपग्रह तो शांतिपूर्वक तैर ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ निगरानी प्रणालियां, सैन्य प्लेटफॉर्म और ऐसी तकनीकें भी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग जानते तक नहीं। दुनिया भर के देश एक ऐसे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं जो जमीन, समुद्र या हवा में नहीं बल्कि पृथ्वी की कक्षा में होगा। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही कभी चर्चा होती है, लेकिन जो हम में से हर एक को प्रभावित करता है। अंतरिक्ष में हथियार, ये क्या होते हैं, इन्हें क्यों बनाया जा रहा है और ये कैसे काम करते हैं? कक्षा में होने वाला वास्तविक संघर्ष कैसा दिखेगा, इन सब पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले अंतरिक्ष हथियार किसे कहते हैं? जब लोग स्पेस वेपन सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर साइंस फिक्शन वाली चीजें आती हैं, जैसे कि विशाल लेजर तोपें, विशाल युद्ध स्टेशन, भविष्य की घातक किरणें। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक साधारण और सच कहें तो कहीं अधिक चिंताजनक है। सबसे सरल परिभाषा ये है, कोई भी उपकरण, चाहे पृथ्वी पर हो या कक्षा में, जो अंतरिक्ष में किसी चीज को नुकसान पहुंचा सकता है, निष्क्रिय कर सकता है या उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, एक अंतरिक्ष हथियार है। ये जमीन से दागी गई मिसाइल हो सकती है, कोई ऐसा उपग्रह जो दूसरे उपग्रह के पास जाकर उसे प्रभावित करे, सिग्नल जाम करने वाली तकनीक हो सकती है, या कोई साइबर हमला जो किसी अंतरिक्ष यान पर नियंत्रण कर ले। यदि किसी उपकरण का असर उपग्रहों पर पड़ता है या अंतरिक्ष को प्लेटफॉर्म बनाकर पृथ्वी पर प्रभाव डालता है, तो वे अंतरिक्ष युद्ध के दायरे में आता है। तो अंतरिक्ष इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम शायद ही सोचते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कितनी ज्यादा अंतरिक्ष पर निर्भर है। उपग्रह लगभग हर वे चीज चलाते हैं जिस पर हम रोज भरोसा करते हैं। आपके फोन का जीपीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, एयरलाइन मार्ग, शिपिंग रूट्स, मौसम पूर्वानुमान, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ये सब उपग्रहों के बिना काम नहीं करेंगे। अगर अचानक उपग्रह काम करना बंद कर दे तो इसका असर तुरंत दिखेगा। आपका फोन आपकी लोकेशन नहीं जान पाएगा, बैंक लेन देन ठप हो जाएंगे, हवाई जहाज दिशा खो सकते हैं, मौसम की भविष्यवाणी बंद हो जाएगी। और ये सिर्फ नागरिक जीवन की बात है, आधुनिक सेनाएं भी उपग्रहों पर निर्भर हैं। मिसाइल लॉन्च का पता लगाना, सटीक हथियारों को दिशा देना, सैनिकों के बीच संवाद और सुरक्षा संचार, ये सब उन्हीं पर आधारित है। एक आधुनिक सेना यदि उपग्रह खो दे तो वे अंधी और बिखरी हुई हो जाती है। इसी कारण उपग्रह बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुके हैं और उन्हें निशाना बनाने का लालच तेजी से बढ़ रहा है। डायरेक्ट असेंट एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का खतरा। अंतरिक्ष हथियारों में सबसे पुराने और स्पष्ट उदाहरण हैं जमीन से दागी जाने वाली एंटी सैटेलाइट मिसाइलें। इन्हें पृथ्वी से छोड़ा जाता है, ये वातावरण को चीरते हुए ऊपर जाती हैं और अत्यधिक गति से उपग्रह से टकराती हैं। इन्हें विस्फोटकों की जरूरत नहीं होती, हजारों मील प्रति घंटा की गति पर टक्कर ही काफी होती है। अमेरिका, रूस, चीन और भारत सहित कई देशों ने इस तरह के हथियारों का परीक्षण किया है, लेकिन हर बार ऐसा करने पर एक बड़ा खतरा पैदा होता है, जो कि है मलबा। जब कोई उपग्रह टूटता है तो उसके हजारों टुकड़े कक्षा में घूमते रहते हैं। प्रत्येक टुकड़ा इतना तेज होता है कि किसी और उपग्रह को नष्ट कर सकता है। एक परीक्षण पूरे अंतरिक्ष को खतरनाक बना सकता है। कक्षा में मौजूद एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स का बढ़ता खतरा। जमीन से छोड़ी गई मिसाइलों से भी अधिक चिंताजनक हैं वे हथियार जो कक्षा में ही मौजूद होते हैं। इन्हें कक्षा आधारित एंटी सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता है। कुछ में रोबोटिक भुजाएं होती हैं जो किसी उपग्रह को पकड़ सकती हैं या धक्का दे सकती हैं। कुछ उपग्रह चुपचाप दूसरों के बेहद करीब आ सकते हैं और उन्हें
फॉलो कर सकते हैं। इन्हें अक्सर इंस्पेक्टर सैटेलाइट कहा जाता है, लेकिन इनके संदिग्ध व्यवहार के कारण इनकी भूमिका पर सवाल उठते हैं। कक्षा में मौजूद कामिकाज़े उपग्रह भी संभावित हथियार हैं जो सीधे टकराने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ अपने रास्ते में छोटे छोटे टुकड़े छोड़ देते हैं, जिससे बाद में टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है और ये सब दुर्घटना जैसा दिखता है। बात करते हैं छुए बिना हमला करने की, जिसे कहते हैं जैमिंग या स्पूफिंग। अंतरिक्ष में हमला हमेशा विनाशकारी या भौतिक नहीं होता। कई हमले अदृश्य भी होते हैं, जैसे कि जैमिंग, उपग्रह के सिग्नल को इतनी अधिक शोर से भर देना कि कुछ प्राप्त या भेज ना पाए। स्पूफिंग, उपग्रह को गलत सिग्नल भेजना, जैसे जीपीएस को गलत लोकेशन बताना। इससे जहाज, विमान, ड्रोन, यहाँ तक कि जमीनी वाहन गलत दिशा में चले जा सकते हैं। ये हमले मलबा नहीं बनाते और पता लगाना मुश्किल भी होता है। साइबर हमले, अंतरिक्ष को हैक करना। हर उपग्रह को जमीन से भेजे गए कमांड से नियंत्रित किया जाता है। अगर कोई इन कमांड सेंटरों में घुस जाए या सिग्नल को इंटरसेप्ट कर ले, तो वे उपग्रह का नियंत्रण हासिल कर सकता है। इससे उपग्रह बंद किया जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, उसके सेंसर बंद किए जा सकते हैं या उससे जासूसी के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये सब चुपचाप होता है, बिना किसी विस्फोट या मलबे के, और इसे साबित करना बेहद कठिन होता है। लेजर और माइक्रोवेव निर्देशित ऊर्जा हथियार। ये सुनने में भविष्य जैसा लगता है, लेकिन ऐसे हथियार पहले से मौजूद हैं। कई देश उच्च शक्ति वाले लेजर प्रणालियां विकसित कर चुके हैं, जो उपग्रहों के कैमरों को अंधा कर सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। हाई पावर माइक्रोवेव उपग्रह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जला सकती है बिना उसे छुए। यह हथियार प्रकाश की गति से काम करते हैं और बचना बेहद मुश्किल है। और क्योंकि ये अक्सर उपग्रह को पूरी तरह नष्ट नहीं करते, इनका प्रभाव सूक्ष्म और छुपा हुआ होता है। तो क्या है रॉड्स फ्रॉम गॉड का रहस्य? एक अंतरिक्ष हथियार का विचार ऐसा है जो लगभग अफवाह जैसा लगता है। रॉड्स फ्रॉम गॉड, इसमें कक्षा में भारी धातु की छड़ें जैसे टंगस्टन रखी जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसे बस गिरा दिया जाता है और गुरुत्वाकर्षण बाकी काम कर देता है, और धरती पर गिरते समय ये एक छोटे परमाणु विस्फोट जितनी ऊर्जा से टकराती है, बस बिना रेडिएशन के। ऐसा हथियार कभी बनाया गया हो, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये विचार दर्शाता है कि कक्षा में मौजूद वस्तुएं कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट और ईएमपी का खतरा। अंतरिक्ष में परमाणु विस्फोट धरती जैसा नहीं होता। यहाँ कोई आग का गोला नहीं, कोई शॉक वेव नहीं। इसके बजाय विकिरण तेजी से फैलता है और एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाता है जो बड़े क्षेत्र में उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। इसलिए परमाणु हथियार को कक्षा में रखने पर प्रतिबंध है, लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता है। अंतरिक्ष का मलबा एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ खतरा। उपग्रहों का हर विनाश हजारों टुकड़े पैदा करता है। ये टुकड़े और उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं और इस तरह और मलबा बनता है। ये चेन रिएक्शन केसलर सिंड्रोम कहलाता है। सबसे बुरे हाल में ये पूरी कक्षाओं को दशकों तक अनुपयोगी बना सकता है। अंतरिक्ष में जंग सिर्फ युद्धरत देशों को नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। तो अक्सर हम इसके बारे में कम क्यों सुनते हैं? अंतरिक्ष युद्ध राजनीति के लिए संवेदनशील, विज्ञान के लिए जटिल और दुनिया को अस्थिर करने वाला विषय है। कोई भी देश खुले तौर पर हथियारों का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। लेकिन सच्चाई ये है कि अंतरिक्ष का सैन्यीकरण बढ़ रहा है, धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। तो जानते हैं आने वाले समय में क्या होगा। अगली बार जब आप शांत रात के आसमान की ओर देखें, तो याद रखें कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हमारे ऊपर सैकड़ों हजार उपग्रह चुपचाप तैर रहे हैं, दुनिया को जोड़ कर रखते हुए, लेकिन एक ऐसे वातावरण में जहां तनातनी हर साल बढ़ रही है। हम अंतरिक्ष पर पहले से कहीं अधिक निर्भर हैं और इसी प्रकार ये पहले से अधिक मूल्यवान भी है। हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि कभी
वास्तविक जंग अंतरिक्ष में ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके परिणाम पूरी मानवता को झेलने पड़ेंगे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेबसाइट।